नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स प्रीवियस पेपर 2016 सॉल्यूशन पार्ट नंबर 3 और आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है, बहुत सी चीजें आपको आज सीखने को मिलेगी, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी नई क्लास आपको देखने को मिले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, हमने सभी अपने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स है, उन सभी की डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वो सारी प्लेलिस्ट फ्री है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, हमारी एप्लीकेशन है नितिन शर्मा मैथ, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पेड कोर्स चाहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ लिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने आ चुका है। हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून कैन बी अरेंज सो दैट 2L डू नॉट कम टुगेदर। देखिए ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, टिपिकल टाइप के लगते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक लाइन में ही पूरे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। और ये सारी ट्रिक्स क्या होती है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपने कोर्स के माध्यम से बैच में सिखाए हुए हैं। यहां से मैं हल्का सा आपको टच करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ड है बैलून, BALLON। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने ऐसे अरेंजमेंट है कि 2L एक साथ ना आए, नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर। मतलब ये दोनों L है ना भैया, एक साथ ना आए, तो इन इस वर्ड के लेटर को जब अरेंज करेंगे, है ना, आगे पीछे लगाए अरेंज करेंगे, तो ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इस वर्ड के लेटर का इस्तेमाल करके। कंडीशन ये है कि 2L एक साथ ना आए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 2 लेटर्स नॉट कम टुगेदर, वो 2 लेटर कोई भी हो सकते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, फिर उन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से वो वर्ड्स को हटा देंगे, उन वर्ड्स को निकाल देंगे जो एक साथ आते हैं, है ना, मतलब उन वर्ड्स को बाहर कर देंगे जिनमें 2L एक साथ आते हैं। फिर हमारे पास वो वर्ड बच जाएंगे जिनमें 2L एक साथ नहीं आते हैं। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, यही हम लगाने वाले हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, इसकी शॉर्टकट ट्रिक से फटाफट से बना सकते हैं। इस वर्ड में कितने लेटर है पहले वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 लेटर्स है। तो हम इनको इन वर्ड्स, इस लेटर से जितने हम वर्ड बना सकते हैं वो 7 फैक्टोरियल। अब आपके बात में दिमाग में बात ये आई होगी, यार ये 7 फैक्टोरियल कहां से आया। देखिए जब अरेंजमेंट एक लाइन में होता है, तो लाइन में जो अरेंजमेंट होता है, अगर n लेटर्स को, n ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल। इसी प्रकार अगर किसी n ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि इन लेटर्स को एक लाइन में लगाना है, एक इस तरीके से अरेंज करना है ना, एक रो में लगेगा तभी तो वर्ड्स बनेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने वर्ड्स बनेंगे, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो n फैक्टोरियल, तो फॉर टोटल 7 वर्ड्स है तो 7 लेटर्स है, तो हमारे पास 7 फैक्टोरियल आ गया। अब देखिए डिवाइड में क्या करना होता है, ये जो फॉर्मूला काम कब करता है, ये फॉर्मूला तब काम करता है जब यहां पर n जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट होते हैं। क्लियर है। लेकिन यहां पर जो 7 लेटर्स है उनमें से कुछ लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक ही लेटर 2 बार भी आ रहा है ना, जैसे L 2 बार आ रहा है और O 2 बार आ रहा है। तो हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जब बनाएंगे तो टोटल जो 7 फैक्टोरियल जो आया है उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे L 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे करेंगे और O 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे करेंगे। अब बात ये आती है, देखो n एक बार आ रहा है तो यहां पर 1 फैक्टोरियल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। इसी प्रकार b का भी 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है और a का भी, है ना। तो L 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल कर दिया और O 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। अब ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या आया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से माइनस करेंगे, उन वर्ड्स को माइनस करेंगे जिनमें 2L एक साथ आता है। अब 2L एक साथ आता है ना,
तो हम क्या करेंगे, पहले ये पता लगा लेंगे जब दो एल एक साथ आते हैं तो ऐसे कितने वर्ड है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करने वाला है, इन दोनों एल को भैया एक रस्सी से बांध देते हैं, एक पैकेट में बंद कर देते हैं, इनको एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं ना, इनको एक कर लेते हैं। तो अब इनको मैंने एक कर लिया तो एक सिंगल यूनिट हो गई। अब कितने हमारे पास लेटर बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर बचे हुए हैं और सिंगल यूनिट ये हो गई। तो टोटल 6 यूनिट्स हो चुकी है, 6 ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 6 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। अब डिवाइड में, अब डिवाइड हम उनसे करेंगे जो लेटर एक साथ आ रहे हैं, है ना। 2 एल एक बार आ रहा है, 2 ओ एक साथ आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, क्या ये 2 एल 2 बार आ रहा है इसको भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने इन दोनों एल को तो एक सिंगल यूनिट माना हुआ है ना, एक इकट्ठा पैकेट मान लिया, तो ये तो सिंगल का काम करने वाला है। अब देखो बी एक बार, ए एक बार, ये यूनिट जो है वो खुद एक बार आ रही है, ओ 2 बार आ रहा था, 2 फैक्टोरियल से कर दिया, और एन एक बार कर रहा था, उन तरीके से कर दिया। अब बात ये आती है, जब हमने इन दोनों को सिंगल यूनिट माना है, क्या ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये एल इधर आ सकता है और ये एल इधर आ सकता है। अब क्योंकि दोनों एक ही लेटर है तो चाहे किसी प्रकार से भी अपनी जगह को बदल ले, रहने वाला तो एक ही चीज है। क्लियर है ना। तो यहां पर मल्टीप्लाई में हम लोग 1 फैक्टोरियल करेंगे। ठीक है, 1 फैक्टोरियल हम करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये दोनों डिफरेंट लेटर होते, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बदल के आ सकता है। यहां पर कर दिया जाए m और यहां कर दिया जाए l, और क्वेश्चन में कहा दिया जाए कि m और l एक साथ ना आए, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 फैक्टोरियल करने वाले हैं। हम यहां पर क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि m और l अपनी जगह 2 तरीके से बदल सकते हैं। m यहां आ सकता है, m यहां भी आ सकता है, l यहां आ सकता है, l यहां भी आ सकता है। अब चूंकि ये दोनों लेटर l और l एक ही है तो यहां पर एक ही तरीके से अभी जहां बदल भी लेंगे तो एक ही चीज रहने वाली है, तो इनटू 1 फैक्टोरियल करना है। तो क्वेश्चन घुमा के आ जाए एग्जाम में, तो घबराना नहीं है। तो यहां पर अगर दोनों डिफरेंट है तो यहां पर 2 फैक्टोरियल करेंगे, और यहां पर सेम है तो 1 फैक्टोरियल करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल से कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। 7 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा, देखिए 7 फैक्टोरियल इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2, और नीचे हमारे पास 2 इंटू 2 कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है। 720 को 2 से भाग करेंगे 360 होता है। और इनको कर लेते हैं 6 5 30, 3 6 और 30 को हम गुना करेंगे 6 से 180, 180 को हम 7 से गुना कर लेते हैं। 180 को हम मल्टीप्लाई कर लेते 7 से, और 56 5 7 को 7 1260 आएंगे भैया। तो ये आएंगे आपके 1260, तो 1260 में 360 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900। क्लियर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 11th का सी ऑप्शन 900 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नितिन शर्मा मैथ्स हमारा ऐप है। इस ऐप को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है नितिन शर्मा मैथ्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल को क्या क्या मिलने वाला है। कोर्सेज के अंदर आपको कंप्लीट टोटल 35 चैप्टर्स मिलेंगे विद ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट, यानी कि 11-12 के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। आपको 41 वीडियो शॉर्टकट ट्रिक्स के फ्री मिलेंगे बैच या कोर्स ज्वाइन करते ही। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा 35 चैप्टर्स का, कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज आपको मिलेगी, चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए विद कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन होती है तो आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। आपके टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप जब चाहे तब अपनी सुविधा अनुसार किसी भी चैप्टर को कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 3499 का कोर्स अवेलेबल है। 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आप DSSC टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ साथ एस्टेट पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स भी अवेलेबल है। KVS टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप NVS टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सभी प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगला हमारे पास बैच भी हम चलाते हैं। 3100 रुपए का हमारा बैच है। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स विद शॉर्टकट ट्रिक्स लेक्चर्स आपको मिलेंगे। एंड अगर आप चाहें ओनली ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट पढ़ना तो 1100 रुपए में आप पूरे ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट 1100 रुपए की फीस है और वो 2 महीने चलता है।
और इसी प्रकार अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो उसकी 3100 फीस है, ठीक है, वो बैच है हमारा। अब बात करते हैं 3499 जो कोर्सेज हैं और जो बैचेस है 3100 रुपए, उनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में सेम कंटेंट है, सेम मटेरियल है, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम चीजें रहने वाली है। बस फर्क इतना है कि 3499 में आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वीडियोस को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, आपका इंटरनेट चार्ज। डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को नितिन शर्मा मैथ्स और फटाफट से कोर्सेज को बाय कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और गवर्नमेंट टीचर बनने का सपने को पूरा कीजिए। नमस्कार। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्या कहा जा रहा है। देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देम। अब प्लेन के अंदर 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक प्लेन है उसमें 15 पॉइंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उन सभी पॉइंट का इस्तेमाल करके कितनी ट्रायंगल बनाई जा सकती है। एक्चुअल में इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी भी, अब बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं। ये क्लास आपकी बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए अगर ट्रायंगल्स की बात की जाए तो हमको एक बात मालूम होनी चाहिए, ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर होगा तीनों पॉइंट तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। तो हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हैं? 15। तो इसमें फॉर्मूला होता है NC3 का। n यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, n यहां पर वैल्यू 15 है। अब यहां पे 3 क्यों लिया? क्योंकि ट्रायंगल्स को बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो 15C3 का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हम करेंगे तो 15 इंटू 14 इंटू 13, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट जाएगा 5 पर, ये कट जाएगा 7 पर, 35 को 13 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो अब 105 तो ये हो गए और 35 ये हो गया, हमारा 5 5 455 आएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 455, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर अगर ये ट्रायंगल्स की बजाय अगर लाइन सेगमेंट की बात करते हो तो ध्यान रखना, जब ट्रायंगल की इस्तेमाल करते हैं तो NC3 लगाएंगे और जब इस्तेमाल करना हो लाइन सेगमेंट का तो वहां पर NC2 लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। क्या लगाना है? NC2 लगाना है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, लेकिन उस कंडीशंस में हम लोग NC2 लगाएंगे लाइन सेगमेंट में और ट्रायंगल में NC3 लगाएंगे। नंबर 13 पे चलते हैं। द मोहन इज ए फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड एट लीस्ट 1 बॉय, द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज 2 बॉय एंड 1 गर्ल। क्वेश्चन ये कह रहा है मोहन एक पिता है, उसके पास 3 बच्चे हैं और एट लीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का है। मतलब एक लड़का तो है ही, इससे ज्यादा लड़के भी हो सकते हैं, 2 लड़के भी हो सकते हैं और 3 लड़के भी हो सकते हैं। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास 2 लड़के और 1 लड़की है? तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, 3 बच्चे हैं उसके पास, है ना, 1 2 3। अब हम बॉय को तो B से रिप्रेजेंट करेंगे और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे G से। अब उसके बाद एटलीस्ट 1 बॉय है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों की, है ना। एक लड़का होगा तो 2 लड़कियां होंगी, सीधी सी बात है, क्लियर है। अगर 2 लड़के होंगे तो फिर 1 लड़की होगी और तीनों लड़के भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 बॉय कहा गया है, यानी कि एक लड़का तो होगा, एक लड़के से ज्यादा लड़के भी हो सकते हैं। तो ये 3 ही संभावना है, इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हो गए भैया 3। अब फेवरेट केसेस क्या है ये कह रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसके बाद 2 लड़के 1 लड़की, तो 2 लड़के 1 लड़की, ये वाला केस फेवर में जा रहा है। तो ये ऐसा केस एक ही है, फेवर में केस एक ही है, तो 1/3 फेवरेट केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, प्रोबेबिलिटी का सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। यूपी टीजीटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा जा रहा है। इफ NP5 है ना, NP5 प्लस 5 इंटू N ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में चलते देखिए क्या कहा जा रहा है। 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr, देन द वैल्यू ऑफ r। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अभ्यास किया है, क्वेश्चन के फॉर्मूले जानते हैं, सिंपल NPR वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा है ना। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आप दोनों ही साइड को एक साथ सोल्व करने लगेंगे
है ना। अगर आपको एक्सपीरियंस कम है, चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप इस क्वेश्चन को, आसान से क्वेश्चन को बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा बना देंगे। लेकिन मैं आपको एक आसानी से ऐसे ट्रिक बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आसानी से फटाफट से किया जा सकता है। देखिए कैसे, राइट हैंड साइड में क्या है, tan PR। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आता है तो राइट हैंड साइड को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसको वहीं जब्त रखो, लेफ्ट पे काम करो, राइट अपने आप आंसर दे देगी आपको। क्या, R की वैल्यू कैसे देगी, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 दैट्स इक्वल टू 10PR। आपसे R पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात नोटिस की, इस प्रकार के क्वेश्चन में खास बात क्या होती है, एक बात सुनिए ध्यान से। यहां पर देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है और इन दोनों में जो डिफरेंस है उनमें कुछ खास बात है। क्या, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 5 और 4 9, तो ऊपर देखिए 9 आ रहा है ना, तो ऊपर 9 आ रहा है। तो इस प्रकार से कंडीशन मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। एक बार ये वाला लगाते हैं फिर काम हो जाएगा। देखिए 9p5 का मतलब 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल, क्लियर है, प्लस 5 तो यहां पर है ही, और यहां पर लगाएंगे तो 9 फैक्टोरियल, और 9 में 4 घटाएंगे तो 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल यहां पे जब आएगा तो उसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। बताइए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो 2 टाइम्स आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ जी 2 टाइम्स आ रही है। ये क्वांटिटी 2 बार आ रही है तो इसको 2 टाइम्स करके 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम पूरा खोल देंगे, 4 गुना 3 गुना 2 और इज इक्वल टू 10PR, क्लियर हुआ। अब यहां से 2 से 2 हम लोग काट देंगे। अब देखिए ऊपर 9 फैक्टोरियल है, यहां पर है 4 इंटू 3। एक बात नोटिस कीजिए, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 10PR। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर 10 फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कब बनेगा, जब हम क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए 4 3 12 तो ये हो गए, और इधर क्या है 10PR, क्लियर हुआ। तो हिसाब बराबर हो गया ऊपर नीचे वाला। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 10 फैक्टोरियल बनाएंगे, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 120 बनाएंगे। 120 का मतलब होता है भैया 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल दैट्स इक्वल टू 10PR। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10p5, बिल्कुल लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहां से क्लियर कट है कि R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू 5 आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज द। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर 3 डाइस आर थ्रोन रैंडमली। 3 डाइस को थ्रोन किया गया रैंडमली, 3 डाइन है ध्यान रखना, और 3 डाइस को थ्रो करने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम 3 आए एक डाई पर, कमिंग 3 इन एट लिस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पर 3 तो आना चाहिए, या 2 डाई पर भी 3 आ सकते हैं, या तीनों डाई पर भी 3 आ सकते हैं। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम यहां पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वो ये कहता है कि वो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r दैट्स इक्वल टू NCR p की पावर r और Q की पावर n-r। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया जाता है। P यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, Q यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है, n नंबर ऑफ गिवन ट्रायल्स होते हैं, और R यहां पर रिक्वायर्ड होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 1 डाई पर 3 आए, तो मतलब कम से कम एक डाई पर 3 आए। और प्रोबेबिलिटी का ये रूल होता है कि 1 में से, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटीज जो होती है सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, उनका सम 1 होता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लिस्ट 1 डाई सो 3, है ना, 3 आए, कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आए, तो हमें ये निकालना है। हम क्या करेंगे, इज दैट इक्वल टू 1 माइनस एक में से वो सभी संभावनाएं घटा देते हैं जिन पर 3 आएगा ही नहीं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉन डाई, ठीक है, कोई भी डाई शो ना करे, नॉन डाई शो 3, कोई भी डाई 3 शो ना करे। हम क्या करने वाले हैं, तो 1 माइनस, अब यहां पर 1 3 किसी पर भी ना आए, है ना, तो R की वैल्यू यहां पर 0 हो गई। R क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, 1 है 2 है 3 है। तो हम यहां पर क्या निकालना है, Px इज इक्वल टू 0 निकालने जा रहे हैं, मतलब किसी पर भी 3 ना आए, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है।
अच्छा जी, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 है, C की वैल्यू यहाँ पर 0, R की वैल्यू 0, यहाँ पर P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे निकालेंगे, एक डाई पर 3 आने की संभावना है ना, तो P की वैल्यू कितनी होती है 1/6, क्योंकि एक बार डाई को उछालते हैं 3 एक बार ही आ सकता है, और फेलियर क्या हो गया, मतलब एक बार भी 3 आए, डाई को उछाले 3 ना आए, तो इसकी संभावना है 5/6, 5/6 आने की 1/6, 3 आने की संभावना 1/6, ना आने की 5/6, है ना। तो यहां पर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखिए P की वैल्यू हो जाएगी 1/6, और R की वैल्यू यहां पर 0 है, Q की वैल्यू 5/6, और R की वैल्यू यहां पर n माइनस, जब R करेंगे 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 3C नोट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 5/6 की वैल्यू होती है 125/216। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 216 माइनस 125 और बटे में 216, तो हम फाइनली हमारे पास आंसर क्या आने वाला, 216। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, ठीक है, 11 में 2 घटाएंगे तो 9। अच्छा जी, उसके बाद हमारा 91/216। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाना, ताकि जब भी नई क्लास मिले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नितिन शर्मा मैथ्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, चाहे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर देना 9802338830। जल्दी मिलेंगे आपसे नई क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते।